जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एचडी मैथ आईक्यू पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़ेदार होंगे। आइए हम देखते हैं इस रेलवे के साइंस के क्लास में फिजिक्स में जिस चैप्टर का नाम है वह है न्यूटन के गति के नियम और घर्षण। तो इस क्लास में हम एकदम बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि न्यूटन की गति का नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम क्या होता है, न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या होता है, द्वितीय नियम क्या होता है, तृतीय नियम क्या होता है, और इस पर जो उदाहरण होते हैं इस सारी चीज को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक, तो चैप्टर का नाम है न्यूटन के गति के नियम और घर्षण। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें, न्यूटन के गति के नियम। ठीक, तो न्यूटन की गति का नियम का कुछ परिभाषा है। तो न्यूटन की गति का जो नियम है इसको पहले पढ़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ है क्या, जड़त्व। तो जड़त्व का नियम दिया गया है, कहा गया है यह किसी पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है। ठीक दोस्तों, तो जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। ठीक, उसके बाद आपके न्यूटन साहब ने दिया था। तो आइए देखते हैं जड़त्व। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, तो जड़त्व दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका गति का जड़त्व और एक होता है आपका क्या, विराम का जड़त्व। तो गति का जड़त्व क्या होता है, जो वस्तु में गति होती है उसे गति का जड़त्व कहते हैं। जब जिस वस्तु में गति होगी तो उसे क्या कहेंगे, हम गति का जड़त्व कहेंगे। यदि जब वस्तु स्थिर अवस्था में है उसे हम क्या कहेंगे, विराम का जड़त्व कहेंगे। विराम का मतलब होता है स्थिर, एक जगह स्थिर रहना। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे। कह रहा है गति का जड़त्व विराम के जड़त्व से अधिक होता है। जो गति का जड़त्व होता है वो विराम के जड़त्व से क्या होता है, आपका अधिक होता है। ठीक दोस्तों, तो इसमें हम अब आगे देखेंगे। तो ये जड़त्व के जो नियम का जो सूत्र होता है I बराबर mc², तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक, क्या होता है। ठीक, आइए देखते हैं इसको, इसके साथ ले लीजिए दोस्तों, आगे इसके चलते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं आगे। जड़त्व के नियम का जो सूत्र होता है, जड़त्व I बराबर mc², जहां पे I जड़त्व है, m क्या है, द्रव्यमान है, c क्या है, प्रकाश का वेग है। तो आइए जरा ध्यान देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पूछता है। अगर आपका द्रव्यमान बढ़ेगा तो आपका जड़त्व बढ़ेगा, यदि जड़त्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, यदि द्रव्यमान घटेगा तो जड़त्व भी घटेगा, यदि जड़त्व घटेगा तो द्रव्यमान घटेगा। अगर आपके प्रकाश का वेग अगर 2 गुना होगा तो जड़त्व आपका 4 गुना होगा। अगर प्रकाश का वेग अगर 3 गुना होगा तो जड़त्व कितना हो जाएगा, आपका 9 गुना हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर से देखते हैं। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो जड़त्व घटेगा। यदि प्रकाश का वेग 3 गुना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुना बढ़ जाएगा। यदि प्रकाश का वेग 3 गुना बढ़ेगा तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 9 गुना हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। I क्या है, जड़त्व है, m क्या है, द्रव्यमान है, c क्या है, प्रकाश का वेग है। तो आइए देखते हैं। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्या करता है, वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। जड़त्व को मापने की इकाई है, द्रव्यमान जड़त्व को मापने की इकाई है। जो द्रव्यमान है जड़त्व को मापने की इकाई है। इस सवाल पूछा गया एग्जाम में। आगे लिखा है जितना द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। जितना द्रव्यमान अधिक होगा उसका। आइए दोस्तों देखते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं और गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो यह है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक दोस्तों, कहने का मतलब यह है न्यूटन गति का जो प्रथम नियम है इसको सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। ये कहा गया है यदि कोई वस्तु स्थिर में है तो
तो स्थिर में रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील में है तो गतिशील में रहेगी, जब तक उस पर कोई अतिरिक्त बल नहीं लगाएंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे, अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर बल लगा हमको धकेल दे तो क्या हो जाएगा जी, हम गतिशील हो जाएंगे। वही कर रहा है, यदि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। जैसे तरह एग्जाम्पल में, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर झुक जाना। जैसे यदि कोई बस, ट्रक या ट्रेन चल रही है, अगर आप उस पर एकाएक ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें जो यात्री बैठे वो आगे की ओर झुक जाएंगे, क्योंकि बस तो चल रही है और जब एकाएक लगाएंगे ब्रेक तो आगे झुकेगा ही ना। उसी प्रकार से अगला करा है, रुकी हुई बस अचानक चल देने से बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। जैसे कोई बस या ट्रेन या कोई ट्रक अगर रुकी हुई है, अगर एकाएक चलेगी तो उसमें जो यात्री बैठे हुए हैं वो पीछे क्या झुक जाएंगे। आगे कह रहा है, कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद हो जाना। जैसे कांच है, कांच में यदि आप पत्थर मारेंगे पत्थर फूट जाएगा और जब गोली मारेंगे वो छेद हो जाएगा, क्योंकि उसकी गति अधिक होती है ना, किसकी, गोली की गति होती है वो अधिक होती है। उसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है। यदि कहा जाए, यदि कोई दरी है, दरी में एकाएक छड़ी से मारेंगे उसमें धूल का बाहर निकलना। यदि कोई वृक्ष है, अगर एकाएक वृक्ष को हिलाएंगे तो उसमें जो फल लगे हैं वो फल गिर जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अगर कोई वस्तु स्थिर रहेगी, यदि कोई गतिशील में है तो गतिशील में रहेगी। ये कौन सा नियम है, न्यूटन गति का प्रथम नियम। इसी को गैलीलियो का नियम कहते हैं, इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो और न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। आगे देखते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। तो कह रहा है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन इधर का समानुपाती होता है। देखिए, यदि कोई वस्तु है, यदि हम क्या करेंगे, ये हम क्या है, द्रव्यमान है, ये u प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, ये आपका द्रव्यमान है। यदि हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे किस पर, इस द्रव्यमान पर। यदि हम बल लगाएंगे इस द्रव्यमान पर, ये किसी वेग से गतिशील करेगा। ठीक, अगर फिर उसके बाद फिर हम किसी द्रव्यमान पर अगर हम बल लगाएंगे तो अंतिम वेग में क्या करेगा, गतिमान करेगा। तो वही कह रहा है, संवेग बराबर सूत्र क्या होता है, P बराबर mv होता है। क्या होता है, P बराबर mv होता है। ठीक, वही कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर, जो संवेग परिवर्तन होता है उसमें क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। इसका हो जाएगा, ये देखिए आपका ये P बराबर mv और ये P बराबर mu, ये भी संवेग का सूत्र होता है, ये भी संवेग का सूत्र होता है। ठीक, इसमें जब आप बल लगाएंगे तो इसमें जो होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो अर्थात यह प्रोपोर्शनल टू का हो जाएगा mv माइनस mu अपॉन t हो जाएगा। अगर इसमें से हम m कॉमन लेते हैं तो v माइनस u अपॉन t हो जाएगा। ये सूत्र होता है आपका किसका, त्वरण का सूत्र होता है। यह प्रोपोर्शनल का हो जाएगा, ये m हो जाएगा, और ये प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाएंगे तो a बराबर का हो जाएगा k m हो जाएगा। ठीक, अब k बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर का हो जाएगा आपका ये में हो जाएगा। ये होता है न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक, क्योंकि सूत्र होता है त्वरण a बराबर का होता है, त्वरण a बराबर होता है v माइनस u अपॉन t होता है, v माइनस u अपॉन t होता है, ये त्वरण का सूत्र होता है। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है, इससे क्या होता है, बल का सूत्र मिलता है। न्यूटन का दूसरा नियम जो होता है, इससे क्या मिलता है, बल का सूत्र मिलता है। प्रथम नियम से क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है। ठीक, तो आइए जरा इसके आगे कुछ देखते हैं। यह बराबर क्या होता है, ये में होता है, ये बल का सूत्र होता है। तो जहां F क्या है, जहां F आपका बल है, बल, और यह क्या है आपका द्रव्यमान है, और ये क्या है आपका त्वरण है। ठीक, तो आइए देखते हैं, यह बराबर का हो जाएगा, यम का मात्रा क्या हो जाएगा जी, kg। ठीक, और त्वरण का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यह बराबर का हो जाएगा kg मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाता है किसका, बल का मात्रक। इसका बल का जो मात्रक होगा ये हो जाएगा किसका, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा बल का मात्रक। बल का SI जो मात्रक होगा, SI मात्रक वो हो जाएगा
केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका बीमा क्या होगा, बल का बीमा क्या होगा, तो बल का जो बीमा होगा m होगा, l होगा, t-2 होगा। और आपका ये जो बल है ये कैसा राशि है, तो जो बल है आपका ये, ठीक, जो बल है आपका कैसा राशि है जी, ये दे लीजिएगा। तो आपका जो बल है ये कैसी राशि है, तो बल आपका क्या है, एक क्या है जी, सदिश राशि। बल कैसा जी आपका, एक सदिश राशि है। तो बल का एसआई मात्रक एक और होता है, बल का एक और मात्रक होता है, क्या होता है, बल का एक मात्रक और होता है, वो होता है आपका न्यूटन होता है। बल का एक और मात्रक होता है, वो क्या होता है आपका न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो वो होता है डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है क्या, 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है आपका, 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। ठीक दोस्तों, ये सारे चीजें हैं। अब इसके उदाहरण क्या होते हैं, इसके उदाहरण क्या होते हैं, इसके उदाहरण होता है, यदि टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से चोट अधिक लगता है, टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से चोट अधिक लगता है, और गद्दे की तुलना पर फर्श पर चोट अधिक लगता है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट देता है। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। ठीक, तो आइए अब देखेंगे हम लोग न्यूटन गतिशीलता का तीसरा नियम, इसको कल देखेंगे दोस्तों, अगले वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।